हेलो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का अपना चैप्टर चल रहा है और लास्ट लेक्चर में देखा हम लोगों ने कि दो जन के बीच में कुछ बातचीत हो रही है और चैप्टर पूरा इसके बीच में ही है कहीं ना कहीं। एक जन पूछ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, दूसरा उसको बता रहा है कि क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग है टोटली। तो यहाँ पे मिस्टर सुहास और डॉक्टर अजय के बीच में एक बातचीत हो रही है कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग और हम लोगों को बिजनेस करना है तो ऑनलाइन किस तरीके से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से सेल कर सकते हैं और हमारे बिजनेस का नाम किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। तो डॉक्टर अजय यहाँ पे बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के 6 मेथड है, 6 चैनल से हम लोग कर सकते हैं। आपके सामने भी मैंने ये लास्ट टाइम भी रखा था, अभी भी ये आपको बता रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग 6 तरीके से होता है। आपके सामने पूरा एक पिक्चर है डिजिटल मार्केटिंग का, आपके टेक्स्ट बुक के में से ही है। आपकी टेक्स्ट बुक भी आपको सामने रखने का, जहाँ पे भी आपको कुछ लगता है वहाँ पे अंडरलाइन वगैरह कर लेने का शांति से। और आप लोगों से थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो भगा के नहीं देखेंगे, पूरा वीडियो शांति से बैठ के देखेंगे, क्योंकि हर बात कुछ ना कुछ कहीं पर लिंक रहेगी। अगर आप भगा के देखते हो तो उसमें आपका ही नुकसान है कि आपका कुछ छूट जाएगा। और दूसरी बात कि अभी तक भी आपने स्टार्ट नहीं किया है प्रैक्टिस HTML के वगैरह की, तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। हम जब प्रैक्टिकल लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त आप लोगों का थोड़ा ग्रिप होना चाहिए उसके बारे में, उसके लिए, वरना आप लोगों को नहीं समझेगा। ये आप थोड़ा सीरियसली लेके काम कीजिए। आप लोगों को कुछ भी नहीं समझता है और मैंने आप लोगों को भी आगे बताया था, तो कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा क्या चीज़ के लिए, किस लिए। और कोडिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो भी 11th का बेसिक कोडिंग से स्टार्ट कीजिए, कोई बात नहीं, एक कोडिंग को 2-3 बार कीजिए। आप लोगों का ग्रिप होना चाहिए, ग्रिप आ जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम का 12th का थोड़ा CSS भी टफ है। तो बस इसलिए आपको बता रहा था और थोड़ा रिक्वेस्ट भी है, चालू कर दीजिए। आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, एकदम शांति से पूरा लेक्चर सुनने का, ध्यान इसमें ही रखने का, कहीं पे भी भटकने नहीं देने का। भले अपने पास ऐसी फैसिलिटी है पॉज करके फिर से प्ले कर सकते हैं, मगर हो सके तो पूरा कंसंट्रेशन इसमें ही रखिएगा, ताकि अपने को भी ये एक अच्छा पड़ता है कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। आप लोगों को मैंने थोड़ा इसके लिए कहीं ना कहीं बता दिया था, थोड़ा इसके लिए कहीं ना कहीं बोला है अगले लेक्चर में, और सॉरी पिछले लेक्चर में। तो हम फिर से मैं आपको आज बताऊंगा और पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा। देखिए, ज़्यादा पढ़ाने की मुझे कोई गाय हमेशा नहीं रहती है। मैं कोई आपको ज़्यादा पढ़ा लूँगा और आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, मुझे ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। मैं मेरे टाइम पे सिलेबस ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इतने सालों का अनुभव है। आपके लिए ये चैप्टर, ये चीज़ है, ये नहीं है, मेरे लिए वही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना है, ध्यान से बैठना है, और आप लोगों को जरा भी टेंशन नहीं लेना है कि इतना ही हुआ है, उतना नहीं हुआ है, कॉलेज में तो इतना सारा चला दिया है। तो उससे मुझे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है कॉलेज में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। और अगर कॉलेज के हिसाब से चला तो 1 महीने में ही आपका सिलेबस ख़त्म कर सकता हूँ, 15 दिन में भी ख़त्म कर सकता हूँ, अगर ऐसे पढ़ाने बैठा तो आप भी टेंशन मत लीजिए कि होगा कि नहीं। सितंबर हो चुका है, अगस्त हो चुका है, कॉलेज में एग्ज़ाम भी चालू है। तो कॉलेज वाले अपने हिसाब से चलाते, अपने हिसाब से एग्ज़ाम लेते। हाँ, आपको कॉलेज के लेक्चर भी सारे ध्यान से देखने हैं, ध्यान से बैठने हैं। कहीं पर भी आपको कॉलेज के कोई भी लेक्चर मिस नहीं करने हैं। और आपके कोई फिर डाउट है तो आप यहाँ पर फ़ोन वगैरह कर सकते हो, तो मैं आपके डाउट सोल्व कर दूंगा। बाकी एग्ज़ाम वगैरह के लिए कभी भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि पढ़ाई हमेशा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करने का, पढ़ाई हमेशा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू करने का। क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ेगा तो फिर कुछ आगे काम आएगा। सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हो तो फिर मत पढ़ो, उससे अच्छा छोड़ ही दो। तो स्टार्ट करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। अच्छा, और एक चीज़ है कि पूरे IT में कहीं पे भी स्टैंड्स फॉर आता है, स्टैंड्स फॉर यानी फुल फॉर्म, जैसे यहाँ पे SEO का है, स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
तो ये पूरे आईटी की टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी आता है। तो आपको एक नोटबुक बना के रखनी है, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। जब ही सारा ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, और जब हम लोग लेक्चर लेंगे फिजिकली, तभी मैं आपसे ये नोटबुक मांगूंगा, मुझे चाहिए रहेगा। तो जितना भी आप लोगों को लगता है स्टैंड्स फॉर, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंड्स फॉर FIB में पूछा जाता है, MCQ 1 में पूछा जाता है। तो कहीं पे भी अपने को रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आपको देखिए MCQ ही आते हैं और छोटे बड़े बहुत कम आंसर्स आते हैं। तो अपने को फुल यहाँ पे अग्री पे कि अपने को परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो आपको भी खास करके कहीं पे भी रिस्क लेना नहीं है, बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ पढ़ना है, और हो सके उतना 90 अबाव आईटी में लाने में, सिर्फ आईटी की बात कर रहा हूँ, आईटी में लाने की कोशिश करना है। परसेंटेज भी अपना हाईएस्ट आए उस हिसाब से पढ़ना है। एवरी ईयर आते ही है, ये साल भी अपना एक बच्चा 90 अबाव आया ही है आईटी में। तो आपको ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना है। सिलेबस ख़त्म करने की जवाबदारी मेरी है, सिलेबस अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँगा ये जवाबदारी भी मेरी है, और एकदम बेस्ट ही पढ़ाऊँगा। जितना मैं जितना बेस्ट दे सकता हूँ उतना मैं बेस्ट कर दूंगा, डिटेल में पढ़ाऊँगा। स्टार्ट करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी यानी वैसा नहीं, पर एक इसको स्टोरी टाइप लेते हैं। एक इंसान है जिसने अभी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसका परंपरागत वारसागत शूज बनाने का बिजनेस है। उन लोग शूज बनाते हैं, आप चाहे उसको कुछ भी बोल लो, तो वो शूज बनाते हैं। तो अभी की डेट में वो बंदे को लगता है कि क्यों ना हमारा शूज लोगों तक पहुंचे, लोगों तक जाए। सिर्फ क्यों, मान लो कि उसका जो भी शूज बनाने का फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग आप जो भी बोल लो, ये मैन्युफैक्चरिंग मलाड में ही है, और उसको ऐसा लगता है कि क्यों ना ये पूरे मुंबई में फैले, पूरे महाराष्ट्र में जाए। पर उसके पास इतने बड़े अमाउंट पे, इतने बड़े स्केल पे बड़ा स्केल बनाना है, मगर उसके पास अभी फिलहाल उतने पैसे नहीं है कि वो बड़ा सा होल्डिंग लगा दे, बड़ी सी एडवर्टाइजमेंट कर दे। जैसे एडिडास एडवर्टाइजमेंट करता है, पुम्मा करता है, नाइकी करता है। तो इतना मतलब उसके पास पैसे नहीं है, एकदम स्मॉल स्केल पे चलता है, खुद बनाता है खुद बेचता है, ऐसी वाली बात है। तो उसको किसी ने बोला कि भाई तू डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट क्यों नहीं करता, डिजिटल मार्केटिंग से कर। देखिए मैं आपको पहले भी बोला है, कहीं पे भी वीडियो भगाइएगा मत, क्योंकि मैं लिंक पर आ जाऊंगा, मैं लिंक से लिंक पढ़ा पढ़ा दूंगा। तो कहीं पे भी वीडियो भगाइएगा मत। तो किसी ने भी उसको बोला कि भाई तू डिजिटल मार्केटिंग क्यों नहीं करता, एक काम कर, तू तेरे शूज को ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर। भले तू यहाँ पर ऑफलाइन भी बेच, फिजिकल मार्केट में भी बेच, भले तेरी एक दुकान हो, तो दुकानों में, रिटेलर शॉप में तू सप्लाई करता हो, सब बात बराबर है, मगर ऑनलाइन भी बेचना, ताकि किसी को जो मलाड में नहीं है, जो गोरेगांव में नहीं, गोरेगांव तक या जो जोगेश्वरी तक ही तेरा माल जाता है, हो सकता है पूरे मुंबई को तू कवर कर सकता है, हो सकता है तू पूरे महाराष्ट्र को कवर कर सकता है, जितना तेरे से होता है तू उतना कवर कर सकता है, कहीं ना कहीं कर सकता है। क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। अगर तेरे में ताकत है तो तू पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकता है, और लोगों ने किया भी है, हमारे सामने एग्जाम्पल भी है, एडिडास है। जानबूझ के रुका हूँ, एडिडास का नाम सुनते मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। डेसलर ब्रदर्स, ये दोनों भाई थे, एडिडास के दोनों भाई थे, डेसलर ब्रदर्स। उन लोग का भी ये परंपरागत जूते बनाने का ही कामकाज था। उन लोग भी एक छोटे, कहीं ना अमेरिका की एक छोटी सी उसमें से आए हुए लोग थे, और उन लोग ने भी काफ़ी अच्छा काम किया और जूते बनाए, काफ़ी मटेरियल अच्छा यूज़ किया।
फिर कभी इसके ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा डीप में जाऊंगा स्टोरी में। डेसलर ब्रदर्स, पुमा भी उसी की कंपनी है, उसमें से एक भाई का नाम है एडी डेसलर और रूडोल्फ डेसलर, ये दोनों भाई है। उसमें से जो रूडोल्फ डेसलर है उसके भाई, उसकी कंपनी पुमा है। तो मैं जाऊंगा उसके ऊपर। तो ये किसी ने एक बंदे को बोला जो ये अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाता है, जो छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग है, जो अपना खर्चा निकाल देता है, तो उसने बोला कि भाई तू स्टार्ट कर। बंदे को दिमाग में बात आ गई कि हाँ भाई अच्छी बात है, ये कर सकते, करना चाहिए। अभी देखिए कि कोई भी एक इंसान जब भी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, आप कोई भी वर्ड बोल लो चल सकता है, ये करता है तो स्टार्टिंग क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर सकता है। जैसे अभी आप लॉकडाउन में देखे, आपके ही रिलेटिव्स कुछ लोग रहेंगे जिसने, बहुत सारे लोगों ने घर से बिजनेस स्टार्ट कर दिया और अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी पे रोज ना रोज कुछ ना कुछ सामान वगैरह, शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह कुछ ना कुछ डालते रहेंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए तीन टाइप का मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि तीन टाइप का हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। थ्री टाइप्स। फर्स्ट है कि आप अपने जो भी सोशल मीडिया पर है, व्हाट्सएप वगैरह पे, तो आप फर्स्ट उसके ऊपर आ सकते हैं, आपकी स्टोरी वगैरह पे डाल सकते हो, आपके इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाल सकते हो नॉर्मली। तो जितने भी आपके कांटेक्ट में है, जितने भी आपके फॉलोवर्स है, उन लोग आपकी स्टोरी देखेंगे, जो भी 200 500 1000 लोग हैं। फिर दूसरा टाइप होता है कि आपको फेसबुक पर, गूगल और यूट्यूब पर आपकी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है। हालांकि ये बहुत काफ़ी कॉस्टली होता है। फेसबुक पर भी एक पेज चलता है गूगल एड का, फेसबुक एड का, और दूसरा यूट्यूब पर भी अपना एड का एक उन लोग कंटेंट चलाते हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टली होता है, इसलिए वहाँ पर चलाना भी दिक्कत हो जाता है। और तीसरा, जिसको ऑर्गेनिक ऑनलाइन हम लोग अपलोड करना बोलते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग जिसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, उसको कहा जाता है यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बंदे को पता ही नहीं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे आपको नहीं पता है वैसे उसको नहीं पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। अभी देखिए मैं पहले एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। फर्स्ट, SEO is the process of boosting content and technical setup of the website so that it appear at the top of search engine result for specific keywords. SEO is to attract visitor to your website when they search for products or service related to your business. सर पूरा पैराग्राफ तो पढ़ लिया, पर अगर एसईओ के अलावा कुछ समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखिए बंदे ने किसी की कहने पर वेबसाइट स्टार्ट कर दी, क्या भाई मेरी भी ऑनलाइन शूज मैं बेचता हूँ, ऐसी एक वेबसाइट है, ऐसा करके मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी वेबसाइट स्टार्ट तो कर दी, पर ये वेबसाइट स्टार्ट हुई ऐसा लोगों को कैसे पता चलेगा, लोगों तक कैसे पहुंचेगा, तो लोगों को ये वेबसाइट कैसे दिखेगी, व्यूज वेबसाइट पे कैसे बढ़ेंगे, जिसको ट्रैफिक कहा जाता है नेटवर्किंग लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में, कि वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे जमा होगी। आज हम लोगों को कोई भी चीज सर्च करना है तो हमारे दिमाग में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में, हमारे टेबलेट में तुरंत गूगल आ जाता है। ऐसा नहीं कि गूगल अकेला एक सर्च इंजन है, हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया था कि गूगल एक अकेला सर्च इंजन नहीं है, बहुत सारे सर्च इंजन है। और आप ये पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी गूगल का नाम नहीं लिया है, सर्च इंजन करके कहा है। तो सर्च इंजन तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी गूगल के भी बहुत सर्च इंजन बहुत सारे हैं। पर
ये बंदे ने वेबसाइट बना दी, अभी वेबसाइट को व्यूज कैसे मिलेगा, वेबसाइट पे लोग कैसे जाएंगे, वेबसाइट को ट्रैफिक कैसे मिलेगी, तो यहाँ से काम शुरू होता है एसईओ का, जो ऑर्गेनिक तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से, ऐसा भी कहा जाता है, अपनी वेबसाइट को, मतलब वो बंदे की वेबसाइट को सर्च इंजिन में लगाता है। देखिए भाई साहब, कोई भी चीज यहाँ पे मुफ्त नहीं मिलती है, ये दुनिया है, यहाँ पे कोई भी चीज आपको फ्री नहीं मिलती है, हर एक के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो ऐसे ही आपकी वेबसाइट सर्च इंजिन पे तो जाएगी नहीं, जाएगी तो आपको कोई फ्री में देगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ गूगल का सर्च इंजन। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि अपने सर्च इंजन तो बहुत सारे हैं, हम लोगों ने आगे भी देखा था। ये बहुत सारे सर्च इंजन है हमारे पास, गूगल है, बिंग है, चाइना का ये बाइडू है, आस्क है, याहू है, डक डक गो है, एओआई है, ये बहुत सारे सर्च इंजन है। मगर आप देखिए कि गूगल का लोगो ये सारे से बड़ा है, क्योंकि गूगल का एक पैटर्न है, गूगल हमेशा अपने गूगल सर्च पे, मतलब उसका जो वेब पेज होता है उस वेब पेज पे कभी भी लोड नहीं होने देता है कोई भी चीज। ये गूगल का एक प्लस पॉइंट है, और कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट इन लोगों के ये ब्राउजर में है। आप याहू का भी अभी वेब सर्च इंजन जो है, याहू ब्राउजर ओपन करके देखिए तो आपको लगेगा कि ओहो, सारे न्यूज पहले ही पेज पे इन लोग ने दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक लूप होल्स हो जाता है बाकी सारे ब्राउजर ब्राउजर का। और गूगल इसलिए थोड़ा हटके है, गूगल इसलिए थोड़ा नंबर वन है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है लोडिंग करने के लिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत सारे सर्च इंजन है, जिसने भी पिछला लेक्चर देखा नहीं या देखा फिर सुना नहीं, उन लोग के लिए था। तो अभी यहाँ पर है एसईओ का काम क्या है, एसईओ क्यों काम में आता है। तो एग्जाम्पल लूंगा गूगल से, जैसे मैंने आपको बताया अभी गूगल एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो गूगल क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, गूगल क्या करता है, आपका जो भी कंटेंट है, जैसे ये बंदे का है शूज का, वो कंटेंट को, शूज एक कंटेंट है, शूज का बिजनेस है उसका, वो कंटेंट है, वो कंटेंट को बूस्ट करता है, बूस्ट करता है। यानी अगर कोई भी एंड यूजर या कोई भी एक्स वाई जेड या कोई भी बंदा सर्च करता है शूज करके, तो शूज करके सर्च करता है तो गूगल मेहनत करेगा भाई ये इसकी जो वेबसाइट है उसको भी अपने सर्च बार पे दिखाने की, गूगल ये मेहनत करेगा। तो गूगल मेहनत करेगा, बराबर है। तो गूगल ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जाने के लिए दो चीज होती है। पहले तो आपके कंटेंट को बूस्ट किया जाता है, और दूसरा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है आपके स्पेसिफिक कीवर्ड्स। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ जानबूझकर ताकि आपको वो चीज दिखाई दे, स्पेसिफिक कीवर्ड्स। अब स्पेसिफिक कीवर्ड्स होता क्या, कीवर्ड्स होता क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि कीवर्ड्स यानी कुछ नहीं है, जो कंटेंट के रिलेटेड होता है उसको कीवर्ड बोलते हैं। कंटेंट के रिलेटेड होना चाहिए। जैसे शूज, शूज एक कीवर्ड हो गया, अभी शूज को ऑनलाइन हम लोग बेच रहे हैं तो ऑनलाइन शूज ये दूसरा कीवर्ड हो गया, ऑनलाइन शूज शॉपिंग ये तीसरा कीवर्ड हो गया। तो कीवर्ड यानी कुछ नहीं होता है, जो सर्च इंजन बार पर, कोई भी सर्च इंजन बार पर हम कुछ टाइप करते हैं सर्च करने के लिए, उस
सर्च इंजन के ऊपर हम जो टाइप करते हैं उसको कीवर्ड्स बोलते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। समझ में आए? ऐसा है। मैं सब कुछ तैयारी करके बैठा हूँ भाई, आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये देखिए, मैंने आपको जैसे बोला था कि गूगल ज्यादा फर्स्ट पेज पे कुछ रखता नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ चीज शूज ऐसे टाइप करता हूँ। टाइप किया, देखिए मैंने जब शूज टाइप किया है ना, तो उसके नीचे भी आप देखिए, शूज फॉर मैन, शूज फॉर गर्ल्स, शूज फॉर बॉयज, शूज फॉर वुमेन। तो ये सारे चीजें ना, इसको कहा जाता है कीवर्ड्स। अब जितने लोगों ने, अभी ऐसा तो नहीं है कि एक ही बंदा है जो शूज ये सारे बेचता है, बहुत सारे लोग हैं। आप मलाड गोरेगांव देखे तो हजारों ऐसे डीलर्स है, हजारों मैन्युफैक्चरर्स है जो लोकल शूज बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं। तो हर एक का अपना वेबसाइट होता है, हर एक का अपना कीवर्ड्स होता है। फॉर एग्जांपल ये बंदे का शूज का है, ये ऑल टाइप शूज बनाता है, जैसे यहाँ पे है। तो इसने शूज करके एक कीवर्ड डाला है, शूज फॉर मैन ऐसा करके भी ये दूसरा कीवर्ड डाला है, शूज फॉर गर्ल्स ऐसा करके भी तीसरा कीवर्ड डाला है, शूज फॉर बॉयज ऐसा करके चौथा कीवर्ड डाला है, शूज फॉर वुमेन्स ऐसा करके पांचवा कीवर्ड डाला है। एक बंदे ने अपनी वेबसाइट पर ये 5 या शूज, ऑनलाइन शूज ऐसा भी एक कीवर्ड डाला है। मैं आपको ऑनलाइन शूज भी टाइप करके दिखा देता हूँ। देखिए ऑनलाइन शूज ऐसा भी एक कीवर्ड डाला है। मतलब एंड यूजर, एक बंदा, एक जो XYZ कोई भी अगर कुछ भी सर्च करता है, किस तरीके से भी सर्च करता है, मेरा मोटिव है कि उसको मेरी वेबसाइट दिखनी चाहिए। समझ में आया? अगर वो सिर्फ शूज भी टाइप करेगा तो भी चलेगा, भाई मेरी वेबसाइट उसको दिखनी चाहिए, मेरी वेबसाइट आनी चाहिए। शूज भी टाइप करेगा तो चलेगा। अगर वो शूज फॉर मैन करेगा टाइप तो भी चलेगा, मेरी वेबसाइट आनी चाहिए। ऐसा www.centbrunei.com ऐसा मेरी भी एक वेबसाइट का नाम आना चाहिए। अगर वो शूज फॉर गर्ल्स करता है तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने, मेरे पास मेरी वेबसाइट के साथ मैंने सेट किया है वो सारे कीवर्ड्स कि अगर एंड यूजर कुछ भी सर्च करता है सर्च बार में तो मेरी वेबसाइट दिखनी चाहिए। इसको कहा जाता है स्पेसिफिक कीवर्ड्स। और ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स की मदद से आपके कंटेंट को बूस्टिंग मिलता है, और ये बूस्टिंग देने का काम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं यहाँ पे गूगल का एग्जांपल फिर से ले रहा हूँ। जो गूगल करता है, हम अभी गूगल पे सर्च किए, आपके सामने सर्च किया, तो गूगल पे सर्च किया तो गूगल ने हम लोगों को लिस्ट दिया। उसी तरीके याहू पे सर्च करता तो याहू लिस्ट देता, बीड पे सर्च करता तो बीड लिस्ट देता। तो जो सर्च इंजन पे हम कुछ भी सर्च करते, वो सर्च इंजन हमको एक लिस्ट देता, और उसमें हमारे कंटेंट को कहीं ना कहीं बूस्टिंग मिले। ये काम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। अभी थोड़ा बाकी है इसमें आगे जाने का। समझ में आया? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता गया है, अपने कंटेंट को लिस्टिंग करता है उसकी वेबसाइट पर आने के लिए, उसके वेब पेज पर आने के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उसके होम पेज पर आने के लिए। तो ऐसे ही फ्री में कर देगा क्या गूगल? तो नहीं सर, फ्री में नहीं करेगा। वो पैसे वाली बात मैं बाद में करता हूँ, पहले आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा क्लियर हो गया है, और थोड़ा और भी क्लियर कर देता हूँ, और फिर से थोड़ा पढ़ाता हूँ। सुनिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो एक प्रोसेस है जो आपके कंटेंट को, आपकी वेबसाइट को
सर्च इंजन के पेज पर बूस्ट करता है थ्रू कीवर्ड्स। फिर से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके कंटेंट को, आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन के पेज पर बूस्ट करता है थ्रू कीवर्ड्स। थ्रू कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के थ्रू बूस्ट करता है। जो भी कीवर्ड्स आप अपने वेबसाइट के साथ सेट करते हो, इसलिए यहाँ पे बोला गया है सेट अप द वेबसाइट। आपको यहाँ पे इसलिए बताया है टेक्निकली सेट अप द वेबसाइट, कि आप जैसा कीवर्ड आपके कंटेंट के साथ, आपका जो भी कंटेंट है XYZ, उसके साथ आप जैसा भी कीवर्ड रखते हो, जैसे हमारे HM क्लासेस का कंटेंट है, क्लासेस है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग HM क्लासेस डाल सकते हैं, HM डाल सकते हैं, क्लासेस डाल सकते हैं, HM क्लासेस फॉर कॉमर्स डाल सकते हैं, HM क्लासेस फॉर 11th डाल सकते हैं, HM क्लासेस फॉर 11 to TY डाल सकते हैं, HM क्लासेस फॉर CAF डाल सकते हैं, HM क्लासेस फॉर CSF डाल सकते हैं। तो कितने सारे कीवर्ड्स हो गए। बंदा कुछ भी सर्च करने दे, कैसा भी सर्च करने दो, हमारा HM क्लासेस तुरंत दिखाई देगा, क्योंकि हमने हर तरीके का कीवर्ड्स हमारी वेबसाइट के साथ लिंक किया हुआ है। तुरंत ही पता चल जाएगा कि HM क्लासेस में क्या क्या पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है? इसको कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी देखिए कैसा है ना, कि गूगल भी अपना एक कोडिंग ही है, गूगल भी अपना एक सेटअप ही है, गूगल की भी अपनी एक वेबसाइट है। वो कोई इंसान तो है नहीं कि उसको समझ में आएगा कि आपकी वेबसाइट है तो गूगल पे हम लोगों को करना है, किस तरीके से करना है। गूगल को कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वेबसाइट है उसका कंटेंट ये है, हम लोग जो वेबसाइट बना रहे वो शूज के ऊपर बना रहे या हमारे क्लासेस है, गूगल को कैसे पता चलेगा। तो गूगल ने एक चीज यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो मोबाइल से ऑपरेट हो रहा है तो थोड़ा ये दिक्कत रहेगा कहीं ना कहीं, आप लोगों को सिर्फ ध्यान से देखना है। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि HM क्लासेस हम लोगों ने डाला हुआ है, तो HM क्लासेस के लिए जितना भी जस्ट डायल पर है, फेसबुक पे है, urbanpro.com पर है, जो जो भी वेबसाइट के साथ लिंक है वो सारे वेबसाइट यहाँ पे दिखाई, इवन गूगल मैप आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको कंटेंट की बात कर रहा था। अभी मैं आपको बता रहा था कि गूगल को कैसे पता चलेगा भाई। तो गूगल ने एक स्टार्ट किया है, स्टार्ट था ही, अपने को नहीं पता था। तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये जो आप लोगों की वेबसाइट बनी है ये वेबसाइट किस कंटेंट में। तो गूगल का एक वेब मास्टर टूल्स आता है, जैसे आपके सामने मैंने सिर्फ एक इमेज रखा है, इसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी है जो आपको जान के कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ ये जानना है कि गूगल को कैसे पता चलता है। तो गूगल ने अपना एक वेब मास्टर टूल्स रखा है। ये वेब मास्टर टूल्स के अंदर आपको आपकी वेबसाइट की पूरी इंफॉर्मेशन डाल देना है। समझ में आ रहा है? ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको डाल देना है। तो पूरे इंफॉर्मेशन के साथ ही इंक्लूडिंग आपके कीवर्ड्स भी होते, आपको कितने कीवर्ड्स डालने हैं। अभी देखिए क्या होता है कि गूगल, अभी आप डेवलपर्स हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप वेबसाइट मेकर हो, तो आपको पता है कि ये गूगल वेब मास्टर टूल्स कैसे चलाना है। किसी को नहीं पता है, किसी ने वेबसाइट बनवाने दिया है थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को, तो वो क्या करेगा, आपसे पैसा चार्ज करेगा, आपसे पैसा चार्ज करेगा कि भाई मुझे, आपको बोलेगा मैं वेबसाइट बना देता हूँ गूगल वेब मास्टर टूल्स के थ्रू, गूगल पे भी दिखेगा, पर आपके कुछ 5 कीवर्ड्स या 6 कीवर्ड्स, आपको जितने कीवर्ड्स चाहिए 6-7 कीवर्ड्स, पर ये पूरा प्रोसेस का, मैं जो वेबसाइट बनाऊंगा या मैं गूगल पे अपलोड कर दूंगा, ये पूरा प्रोसेस का 20 से 25 हजार रुपया
30,000 रुपया। जैसा जैसा मतलब डेवलपर से, जैसा जैसा वेबसाइट मेकर से, जैसा जैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, तो वो अपने हिसाब से डिमांड रखता है। कोई 30,000 रुपये बना देता है, कोई 25,000 रुपये बना देता है, कोई 20,000 रुपये भी बना देता है। तो जैसा जैसा डिमांड, जैसे जैसे आपकी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये पूरे कीवर्ड्स, ये पूरा थर्ड पार्टीज को पैसे जाते हैं। और थर्ड पार्टी क्या करता है, गूगल पे अपना ऑर्गेनिक तरीके से, गूगल ओपन सोर्स, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, गूगल ओपन सोर्स ब्राउज़र है। गूगल अपने तरीके से सबको इनवाइट करते ही रहता है, आप गूगल पे ओपन कर सकते हो। जो पेड वाली बात है, जो पैसे वाली बात है, मैं बाद में आऊँगा वहाँ पर। अभी थोड़ा आपको सिर्फ डेवलपर्स को पैसे देने हैं, गूगल को पे नहीं करना है। गूगल को पे कभी करना है, मैं आ रहा हूँ उस बात पर, उस मुद्दे पर, उस टॉपिक पे, ये पकड़ के रखना। तो यहाँ पे गूगल वेब मास्टर के थ्रू, वेब मास्टर टूल्स के थ्रू आपकी वेबसाइट को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट, जो आपके कंटेंट जिस तरीके से है, ये गूगल वेब मास्टर टूल्स में पूरा हम उनको इंफॉर्मेशन दे जाते हैं। उसके बाद आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि गूगल के पास आपके कंटेंट चले गए, आपकी वेबसाइट चली गई, तो यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम खत्म हो जाता है। अभी फिर गूगल देखेगा कि गूगल को किस तरीके से आपकी वेबसाइट को लिस्ट में लाना है, लिस्ट पर नहीं लाना है। नहीं लाना ऐसा नहीं होता है, कभी लाना है, कभी पीछे डालना है, ये पूरा गूगल करता है। गूगल अपने तरीके से चलता है, क्योंकि गूगल का अपना एल्गोरिदम्स होता है, अपनी कोडिंग होती है। अभी एसईओ पे मैं थोड़ा डीप में जाता हूँ, यहाँ पर नहीं है, मगर आपके पीछे सिलेबस में दिया है, ये पैराग्राफ में नहीं है। एसईओ है ना, दो टाइप के होते हैं, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। एसईओ दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लैक हैट एसईओ और दूसरा होता है व्हाइट हैट एसईओ। फिर से बोलता हूँ, एसईओ के दो टाइप होते हैं, एक ब्लैक हैट एसईओ, एक व्हाइट हैट एसईओ। अभी देखिए, व्हाइट हैट एसईओ का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया कि आप गूगल वेब मास्टर टूल्स पे पूरा आपका पूरा का पूरा ही आपकी इंफॉर्मेशन डाल दो। आपके जो डेवलपर से, आप उनको पैसे चार्ज करो, आप उससे उसको पेमेंट करो, वो आपसे चार्ज करेगा, उसको पेमेंट करो, और गूगल अपना पूरा का पूरा वेबसाइट अपने वेब पेज पर, अपने होम पेज पे दिखाएगा। ये होता है व्हाइट हैट एसईओ। दूसरा होता है ब्लैक हैट एसईओ। अभी ब्लैक हैट एसईओ में होता क्या है, देखिए, ब्लैक हैट एसईओ में होता क्या है कि गूगल, मैं यहाँ पे गूगल की बात कर रहा हूँ, कि गूगल के कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं। पूरा लिंक में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका एक पेड का, पेमेंट का, गूगल को आपको पैसे चुकाने का पॉइंट बाकी है, पर मैं वो यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन में ले रहा हूँ कि देखिए, गूगल कुछ भी फ्री नहीं करता है ना। भले आपने डेवलपर्स को पैसे दिए हैं, ये गूगल भी आपके पेज को ऑर्गेनिक तरीके से सर्च करवाएगा, पर गूगल कहीं पे भी ये कंफर्मेशन नहीं देता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के पहले ही पेज पे दिखे या दूसरे ही पेज पे दिखे या तीसरे ही पेज पे देखा या गूगल के होम पेज पर ही दिखे, ऐसा कहीं पे भी गूगल कंफर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीका है, आपने डेवलपर्स को पैसे चुकाए, और गूगल ओपन ओपन सोर्स है, सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ब्राउजर है, गूगल अपने आप अपने में वो ले लेगा। मगर मैं ब्लैक हेड पे जा रहा हूँ, ध्यान रखिए, पर मुझे गूगल को, थोड़ा रिवर्स आते हैं, तो गूगल ऐसा क्या करेगा, गूगल को हम ऐसा क्या करेंगे कि गूगल हमको फर्स्ट पेज पे ही हमारी वेबसाइट दिखे, तो गूगल को पैसे चुकाना है भाई।
अगर आप गूगल को पैसे चुकाते हो तो गूगल काम करेगा कि हाँ ठीक है, चल भाई तेरा जो वेबसाइट है वो पहले पेज पे दिखे, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करेगा उसमें वो भी, क्योंकि हम अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो हमने मान लो कि 1,000 रुपया दिया, किसी ने बोला चल मेरा 1,500 ले, किसी ने बोला चल मेरा 2,000 रुपया ले, किसी ने बोला चल मेरा 2,500 रुपया ले। जिसका ज्यादा पैसा उसका गूगल टॉप पर लिस्ट करवाएगा। पर हम गूगल को बिना पैसे दिए, हम गूगल को बिना पैसे दिए हमारी वेबसाइट को टॉप पर करना है, तो इसको कहा जाता है ब्लैक हैट एसईओ। तो उसको हमको समझना पड़ता है कि गूगल के एल्गोरिदम्स क्या है, गूगल के कोडिंग क्या है। और ये समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि गूगल अपने आप में बहुत ही स्मार्ट है। मैं आपको बता दूं, गूगल के एल्गोरिदम्स भले जैसा भी कितना भी बड़ा डेवलपर्स हो, गूगल के एल्गोरिदम्स जल्दी से समझ में नहीं आते, गूगल्स के कोडिंग जल्दी से समझ में नहीं आते। और गूगल की जितनी भी एल्गोरिदम्स की ट्रिक है, जितना भी एल्गोरिदम्स का वो है, टोटली ऑटोमेटिक है, टूल्स है, टोटली ऑटोमेटिक है। अगर गूगल को जरा सी भी भनक पड़ती है कि उसके एल्गोरिदम्स के साथ, उसके कोडिंग के साथ किसी ने छेड़खानी की है, तो गूगल ऑटोमेटिक तरीके से अपनी कोडिंग चेंज कर देता है, अपने एल्गोरिदम चेंज कर देता है। ये गूगल की खासियत है भाई, इसलिए नंबर 1 सर्च इंजन है आज तक। सिक्योरिटी भी इतनी है, सेफ्टी भी इतना है, तुरंत ही पता चल जाता है गूगल को कि किसी ने एल्गोरिदम के साथ छेड़खानी की है। और ब्लैक हैट एसईओ में होता क्या है, उसमें किस तरीके से करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है ना, कि गूगल भी एक लिमिटेशन कीवर्ड्स देता है। ऐसा नहीं है कि आप भर भर के कीवर्ड्स डालो, ऐसा नहीं होता है। 5 कीवर्ड्स, 6 कीवर्ड्स, 8 कीवर्ड्स, 10 कीवर्ड्स, बस उससे ज़्यादा कीवर्ड्स हम नहीं डाल सकते। कोई डालता भी नहीं है जो ऑर्गेनिक तरीके से काम करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 कीवर्ड्स में ही काम खत्म हो जाता है। पूरे वेबसाइट का कंटेंट ही वो 6 कीवर्ड्स में हो जाता है। पर ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता है कि बहुत सारे कीवर्ड्स डाल दिए जाते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स, और कुछ कीवर्ड्स को हिडन कर दिया जाता है। पर ब्राउजर पकड़ेगा पर दिखेगा नहीं। अगर आप सर्च इंजन में सर्च करोगे तो उसकी वेबसाइट के साथ लिंक हो जाएगा, मगर आप नॉर्मली कोडिंग में उसको देख नहीं सकोगे। क्योंकि नॉर्मली कोडिंग में, बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट जिसका HTML में अच्छा खासा ग्रिप है उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। कि मान लो कि हमारा एक बैकग्राउंड कलर ब्लू है, हम लोग ने हमारे वेब पेज को बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया है, और हमने साथ में ही उसके ऊपर H1 टैग से एक टेक्स्ट लिखा है, और वो टेक्स्ट को भी हमने कलर ब्लू दिया है। तो हमारे वेब पेज पर दिखाई नहीं देगा कि हमने कुछ लिखा है, क्योंकि दोनों का कलर सेम हो गया। तो इसी तरीके से गूगल पे, इसी तरीके से वेबसाइट पर जो वेबसाइट बनाता है, जो ब्लैक हैट की तरह एसईओ का काम करना चाहता है, वो क्या करता है, अपने वेबसाइट पर ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स डाल देता है। और एल्गोरिदम से छेड़खानी करते वक्त जब एंड यूजर कोई भी कीवर्ड सर्च करेगा और वो कीवर्ड सीधा इसके साथ कनेक्शन होगा, इसके साथ मिल जाएगा, और ऐसे नॉर्मली कोडिंग में नहीं दिखेगा। क्योंकि नॉर्मली कोडिंग में उसके जो कलर्स है वो सेम बैकग्राउंड कलर के साथ ही मिक्स है, तो नॉर्मली कोडिंग नहीं दिखता है। तो ऐसा ब्लैक हैट एसईओ हो सकता है, पर बहुत मुश्किल है वहां जाने का। मैं भी सजेस्ट करता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉर्मली ऑर्गेनिक तरीके से जो भी होता है वाइट हैट एसईओ से ही काम चलना चाहिए। पर ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपके सिलेबस में है आगे दोनों में फ़र्क क्या है, यही डॉक्टर अजय आप सुहास को बताएगा दोनों में फ़र्क क्या है, तभी मैं आपको बताऊंगा। अभी इसका सेकंड देखिए, एसईओ आपको समझ में आया है पूरा, एकदम ही क्लियरली मैंने बताया है।
कहीं पे भी फिर भी डाउट हो, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया आपको समझ में आया, आपके हिसाब से आप सोच लीजिए, कहीं पे भी फिर भी डाउट हो कोई भी चीज में तो कमेंट कर देना या फोन कर देना यहाँ पर। अभी सेकेंड पार्ट है मोबाइल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन आपके कंटेंट को बेचने का दूसरा एक तरीका है मोबाइल मार्केटिंग। ये सारे तरीके हैं, इस तरीके से किया जा सकता है, छह तरीके से किया जा सकता है। आपके ऊपर आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि आपके सामने टोटली सब कुछ ओपन है, आपको जो मन चाहते हो उस तरीके से आप अपना बिजनेस फैला सकते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग में चला सकते हो। तो दूसरा तरीका है मोबाइल मार्केटिंग। तो मोबाइल मार्केटिंग है क्या? फ्रॉम SMS एंड MMS टू इन ऐप मार्केटिंग, देर आर मेनी वेज टू गो थ्रू विथ मोबाइल मार्केटिंग। नॉर्मल सी ही बात है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, आप पढ़ के भी समझ सकते हो कि आपको मैसेज के थ्रू अपना कंटेंट भेजना है। मान लो कि आप ऐसी सर्विसिंग करवाते हो, आपका वो बिजनेस है। हाँ, तरीके तरीके के हिसाब से मैं एग्जाम्पल बदली करूँ ना, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप किसी को मैसेज के थ्रू बता सकते हो कि हमारा ऐसी सर्विसिंग का, रिपेयरिंग का, कंप्यूटर रिपेयरिंग का, कंप्यूटर सर्विसिंग का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके सर्विसिंग का और रिपेयरिंग का काम काज है। ऐसा एक SMS तैयार करके आप लोगों के मोबाइल पे छोड़ सकते हो, लोगों के नंबर पर छोड़ सकते हो। तो ये मोबाइल मार्केटिंग है, समझाने जैसा कुछ नहीं है इसलिए इसमें। फिर ऐसा सोचोगे सर को भी नहीं आता है क्या, बोला नहीं जाएगा इसमें। थर्ड है ईमेल मार्केटिंग। देखिए ईमेल मार्केटिंग सेम मोबाइल मार्केटिंग जैसा ही है, मोबाइल के नंबर पर हम लोग मैसेज भेजते हैं मोबाइल मार्केटिंग में। ईमेल मार्केटिंग में हम लोग ईमेल थ्रू बेचते हैं। कंपनीज कम्युनिकेट विद देयर ऑडियंस थ्रू ईमेल मार्केटिंग। Emails are used to promote content, events, and discount, and also to direct people towards the business website. देखिए ईमेल मार्केटिंग में भी ये सारी चीज़ें, हमारे ब्राउजर्स रहते हैं, पेम्पलेट्स रहते हैं, हम उसके इमेजेस, हमने कुछ स्कीम निकाली है, तो ये सारे चीज़ें हम लोगों को ईमेल थ्रू भेज सकते हैं। मुझे भी बहुत सारे कंपनियों के ईमेल्स आते रहते, स्पेशली क्रोमा के, होंडा के, उन लोग की कुछ स्कीम रहती है, तभी ईमेल्स उन लोग बेचते हैं। अभी भी लॉकडाउन जैसे ओपन हुआ तो क्रोमा से ईमेल आ गया कि अभी हमारे जितने भी स्टोर है सेफली है, ओपन हो रहे हैं, आपको कुछ भी परचेज करना है आप कर सकते हो, अभी डिस्काउंट चल रहा है, स्कीम चल रही है। तो हम लोग ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी हमारा कंटेंट लोगों के पास भेज सकते हैं। आज की डेट में ये दोनों ही आउटडेटेड हो चुका है, इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। हार्डली 10 to 15% कोई पीपल कर सकता है। हाँ, जिसका लार्ज स्केल बिजनेस है, जो चाहता है कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करूंगा, मैं फिजिकल मार्केटिंग भी करूंगा, मैं बड़े बड़े होल्डिंग्स भी लगाऊंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग में भी अपनी एड दूंगा, मैं छः तरीके से अपना कंटेंट सब तक पहुंचाऊंगा, वो कर सकता है। सबको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे आउटडेटेड बोला है, ऐसा नहीं बोला कि बंद हो चुका है। आउटडेटेड हो चुका है, ये ऐसा चलता था आज से कुछ 10 साल पहले, 8 साल पहले ऐसा चलता था, जब व्हाट्सएप नहीं था। 2012 में व्हाट्सएप आया, तो जब व्हाट्सएप नहीं था तो बिफोर 2012 ये सारी चीजें चलती थी। तो मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग कुछ पढ़ाने जैसा नहीं, आप पढ़ के भी समझ सकते हो। मगर आपको याद रखना है कि 6 तरीके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट SEO, सेकंड मोबाइल मार्केटिंग, थर्ड ईमेल मार्केटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग में, ये काफी तरीका काफी इम्पोर्टेंट है, पेड सर्च। तो वहां पे SEO पे जो मैंने छोड़ा था थोड़ा गूगल को पे करने का, तो यहाँ पे आ गया है पेड सर्च। और उसका दूसरा नाम है पे पर क्लिक, PPC। देखो यहाँ पे भी स्टैंड फॉर है, PPC फुल फॉर्म आप लिख के रखिएगा या तो अंडरलाइन कर दीजिएगा, पे पर क्लिक।
और इसके नीचे भी एक देखिए मुझे दिख रहा है, स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। पहले मैं पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ आप लोगों के सामने, और मैं फिर आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ कि ये क्या है, क्योंकि आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। पेड सर्च और पे पर क्लिक दोनों का मतलब एक ही है। एडवर्टाइजिंग रिफर्स टू द स्पॉन्सर रिजल्ट ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, SERP, PPC, paid pay per click ads are visible, flexible, and effective for many different types of organizations. With paid search, you only pay when your ad is clicked. You can tailor your ads to appear when specific search, काफी शांति से पढ़ रहा हूँ भाई, कोई गाय नहीं है। When specific search phrases are entered, targeting them to a particular audience. थोड़ा बोलने में आगे पीछे हो सकता है भाई, गुजराती मीडियम से हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश से ज़्यादातर। आपको पढ़ा अच्छा सकता हूँ उतना पता है, वो भी IT। देखिए पूरा पैराग्राफ पढ़ा मगर कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ इतना समझ में आया कि पेपर क्लिक है। अभी सुनिए यहाँ से स्टोरी ध्यान से। उस बंदे की जो स्टोरी चल रही थी कि ऑनलाइन शूज़ का उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वेबसाइट बना दिया, डेवलपर्स को पैसे दे दिया, SEO करवा लिया। अब मुद्दे की बात यह है कि उस बंदे को ऐसा चाहिए कि भाई देख कुछ भी हो जाए, गूगल अपने टॉप 3 के लिस्ट में जो भी नाम डाले उसमें मेरा नाम हो। देखिए टॉप 3 पर होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गूगल के जो मेन वेब पेज होते, जो मेन पेज है उसमें टॉप 3 और बॉटम 4 ऐसे स्पॉन्सर होते हैं और पे पर क्लिक होता है। अभी देखो दो तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट पेड सर्च पर कर सकते हो। एक है स्पॉन्सर का तरीका जो आपको यहाँ पे बताया गया है, स्पॉन्सर रिजल्ट, और दूसरा है पे पर क्लिक का तरीका जो ये पैराग्राफ पूरा है। स्पॉन्सर रिजल्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसा है ना कि रातों रात कोई फेमस हो जाता है, रातों रात फटाक से लोगों के पास उसकी न्यूज़ पहुंच जाती है। अभी बीच में कैरी मिनाटी का चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने कैरी मिनाटी का यूट्यूब पर सब्सक्राइब करा, 25 मिलियन, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो व्यू 25 मिलियन सब्सक्राइब हो गए। कैरी मिनाटी का नंबर 1 इंडियन सब्सक्राइबर हुआ है। रातों रात उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मगर उसके एक गाने ने रातों रात उसको सब्सक्राइबर बढ़ा दिए। तो ऐसे लोगों के जो रातों रात बढ़ जाता है सब्सक्राइबर, जो रातों रात व्यूज आ जाते हैं, इसके पहले भी एमिवे बंटाई का हुआ था, बहुत सारे ऐसे होते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो रातों रात ये जो हो जाता है स्पॉन्सर रिजल्ट, तो उन लोगों को पैसे चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फेमस हो जाते हैं। एक वक्त था गूगल भी इसी तरीके से रातों रात हुआ था, तो आज गूगल नंबर 1 है। तो उनको फिर वो पैसे चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग उसको व्यू करते हैं और उसके थ्रू सर्च इंजन का नाम होता है। आज सबने कैरी मिनाटी के वीडियो को लाइक किया,
सब्सक्राइब किया, उसके थ्रू यूट्यूब का नाम हुआ। उसके पहले भी रोस्ट करता ही था, उसके पहले भी वो चलता ही था, मगर एट ए टाइम इतना सारा, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों ने, या पूरे इंडिया में लोगों ने यूट्यूब तो ओपन किया होगा, यूट्यूब को तो चलाया होगा, तो केरी मिनाटी थ्रू यूट्यूब भी चल रहा है, या यूट्यूब के थ्रू केरी मिनाटी भी चल रहा है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, लोगों के व्यू से, लोगों की ट्रैफिक से, लोगों के सब्सक्राइब से ये रातों रात हो गया। इसको कहा जाता है स्पॉन्सर रिजल्ट। हर एक के नसीब ऐसे नहीं होते भाई। तो कुछ लोगों को पेड पर क्लिक करना पड़ता है, पे पर क्लिक। गूगल बोलता है देख भाई तू फेमस नहीं है तो मैं तुझे टॉप पर नहीं बिठाऊंगा, अगर तुझे टॉप पर आना है तो तू मुझे कुछ पे कर, मुझे कुछ पैसे दे तो मेहनत करूंगा ना। यहाँ पे देखो मैं वो बात लेके आया पेड सर्च वाली। हमको टॉप पर आना है, हाँ टॉप पर आना, मैं क्या ना बोल रहा हूँ, गूगल बोलेगा, पर उसके लिए मुझे पैसे दे। चल अभी कितना पैसे देगा वो तेरे ऊपर है। अभी देखो इसमें पूरा गेम कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे शूज का बिजनेस है, मैंने आगे भी बोला कि बहुत सारे शूज वाले हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। और इसमें गूगल क्या करता है, गूगल अकेला नहीं है, गूगल भी गूगल भी करता है, बिड सर्च इंजन भी करता है, यूट्यूब, इवन यूट्यूब भी यही करता है। क्या करता है, बिड लगाता है, बोली बोली लगाओ। अभी बोली के, अभी गूगल का एग्जांपल लेता हूँ, तो गूगल में दो तरीके की बोली लगती है। एक तो ऑटोमेटिकली बोली लगाते हैं, ऑटोमेटिकली बीड लगती है, और एक दूसरा मैन्युअली बीड लगता है, मैन्युअली तरीके से बीड होता है। आपके इसके अंदर कुछ दिया नहीं है मगर मैं बता देता हूँ। ऑटोमेटिकली बीड कैसे लगता है, ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि मान लो आज की एक डेट है, उस डेट पर 100 लोगों ने बीड लगाई है, किसी ने 50 लगाया, किसी ने 100 रुपया लगाया। अभी पे पर क्लिक होता क्या है सुनिए, पे पर क्लिक होता है ये है कि मैं एंड यूजर, मैं कुछ चीजें सर्च करता हूँ, और सर्च की हुई चीजें पर मुझे जो वेबसाइट दिखती है उस वेबसाइट पर मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरा वेब पेज, मेरा लिंक सीधा उस वेबसाइट पे चले जाता है। पर वेबसाइट ओनर को, गूगल को पे करना पड़ता है एक क्लिक का पैसा। मैं फिर से बताता हूँ सुनिए, मैं एंड यूजर हूँ, मैंने कोई भी चीज सर्च बार पे, गूगल के सर्च इंजन पर सर्च की, फॉर एग्जाम्पल शूज, मैंने सर्च किया, शूज का मुझे बहुत सारी वेबसाइट दिखाई दी, उसमें से मैंने एक वेबसाइट पर क्लिक किया, मैं उस वेबसाइट पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया वेबसाइट ओपन हुआ, वेबसाइट ओपन हुआ यानी वेबसाइट का जो ओनर है, जिसकी जो वेबसाइट है, वो गूगल को पैसे पे करेगा, पे पर क्लिक, इसका मतलब होता है पे पर क्लिक। एक क्लिक का वेबसाइट ओनर पैसा पे करेगा। ये वेबसाइट ओनर डिसाइड करेगा कि उसको कितना पैसा पे करना है, इसको कहा जाता है मैन्युअली बिड। ये वेबसाइट ओनर डिसाइड करेगा कि उसको कितना पे करना है, इसको कहा जाता है मैन्युअली बिड। और जिसने हाईएस्ट बोली लगाई है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने लगा दिया भाई 350 रुपया एक क्लिक का मैं दूंगा, तो उस दिन किसी की भी वेबसाइट पर कोई भी यूजर कुछ कैसे ना भी क्लिक करे, तो उस वेबसाइट ओनर को, भले उसने, उसका मन हो या ना हो, उस वेबसाइट ओनर को 350 रुपया गूगल को दे देने का। ये होता है ऑटोमेटिकली।
फिर से बताता हूँ ऑटोमेटिक पे पर क्लिक कैसे होता है। रुक रहा हूँ थोड़ा, आपको समझाना है। ऑटोमेटिकली पे पर क्लिक कैसे होता है कि 100 लोगों में से किसी की हाईएस्ट बोली है कि भाई मेरा 350 रुपया पे पर क्लिक, उसके बाद किसी ने भी बोली लगाई नहीं, तो गूगल क्या करेगा, उसकी वेबसाइट को टॉप पर डाल देगा पे पर क्लिक पर। उसकी मतलब एक शूज सर्च करेगा तो जैसे ही उसकी वेबसाइट दिखेगी, वो भाई साहब ने 350 रुपया पे पर क्लिक गूगल को देने का वादा किया है। और जितने भी लोग, बाकी के लोग जिसने भी ऑटोमेटिकली पे करने का टिक किया है, ऑटोमेटिकली पे करने का बताया है, उन लोगों का भी लिस्ट उस होम पेज पर रहेगा। टॉप 3 और बॉटम 4, टॉप 3 बॉटम 4 उन 7 लोगों का लिस्ट वहां पर रहेगा। तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोग बाकी के जो 6 लोग हैं, उन लोग गूगल से आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे कि नहीं भाई मैं 350 नहीं दूंगा, मैं 200 नहीं दूंगा, मैं इतना नहीं दूंगा। उन लोगों ने अगर पे पर क्लिक का ऑटोमेटिकली मेथड सिलेक्ट किया है तो 350 हो या 400 उन लोगों का कट जाएगा पैसा। और मैन्युअली क्लिक किया है तो मैन्युअली में हम डिसाइड करते हैं कि हम गूगल को एक क्लिक का कितना देंगे। 20 रुपया भी दे सकते, 50 रुपया भी दे सकते। देखिए जैसे आप पैसे लगाते हो गूगल पे, गूगल उसी तरीके से आप उसके वेब पेज पर, गूगल उसी तरीके से उसके वेब पेज पर आपका लिस्टेड करवाती है, आपकी वेबसाइट लिस्टेड होती है। समझ में आ रहा है? पेड सर्च और पे पर क्लिक में पूरा का पूरा फिर से पढ़ता हूँ। पेड सर्च और पे पर क्लिक पीपीसी एडवर्टाइजिंग refers to sponsor result on the search engine results pages. PPC ads are visible, flexible and effective for many different types of organization. With paid search, you only pay when your ad is clicked. You can tailor your ads to appear when specific search phrases are entered, targeting them to a particular audience. जो भी पर्टिकुलर ऑडियंस है गूगल उसको टारगेट करेगा भाई, क्योंकि गूगल उसके ही पैसे लेता है। गूगल को पता चलता है कि भाई कौन से क्या, कौन क्यों किधर, सब पता चलता है, कौन फोन कितना फोन यूज करता है। तो गूगल का सिंबल कभी देखा हो तो, गूगल के वेब ब्राउजर का सिंबल कभी देखा हो, थोड़ा जाओगे उसके ऊपर। देखिए इसका सिंबल, सिंबल का रहस्य है, आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये सिंबल को ध्यान से देखिए, ये गूगल ने ऐसा सिंबल क्यों बनाया है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती है, दुनिया में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती है, ये ध्यान से सुनिए। देखिए ये गूगल, ये थोड़ा आउट आउट ऑफ सिलेबस है मगर आपको थोड़ा नॉलेज के लिए, ये सिंबल में ना 6 से, 666 से, 6 6 और 6, 666, ये 666 जो नंबर है, ये नंबर है इल्यूमिनाटी का। देखिए ऐसा ही कुछ है गूगल का ब्राउजर का, जो मिडिल का एक, ये ऐसा ही कुछ इमेज है। ये इल्यूमिनाटी का नंबर है।
यानी शैतान का नंबर है, यानी गूगल शैतान नहीं है। ये सिंबल का मतलब ये होता है, थोड़ा ले जाओ आपको फिर से वहां पर। ये सिंबल का मतलब ये होता है कि वो आप सब पर नजर रखता है। सिंबल का मीनिंग ये है। और इसलिए गूगल को सब पता है, गूगल पे सारे डेटा है। ये सिंबल का मतलब होता है, ये सिंबल इसलिए ऐसा डिजाइन किया गया है, ये 666 नंबर इसलिए डिजाइन किया गया है। ये इल्यूमिनाटी एक संगठन हुआ करता था पहले, आज है कि नहीं पता नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीक्रेट संगठन है, चलता है नहीं चलता है। ये ऐसा संगठन है जो शैतान को मानता है, भगवान को नहीं। जिसको माना जाता है जो शैतान की पूजा करता है, ये ऐसा संगठन इल्यूमिनाटी नामक एक संगठन है। उसका जो शैतान है उसका नंबर है 666। मतलब वो शैतान पूरे सब पे, पूरे दुनिया पर नजर रखता है, हर एक इंसान पर नजर रखता है। और इसलिए गूगल क्रोम ने वहां से, क्योंकि गूगल आज की डेट में सब जगह पर है, सारी चीजों में है गूगल, और गूगल के पास सारे डेटा है, गूगल सब पर नजर रखता है। इसलिए ये सिंबल का मतलब गूगल यहाँ पर ऐसा है, समझे? तो गूगल को सब पता है भाई। तो मैं यहाँ पर था कि आपके ऑडियंस को टारगेट करना गूगल को कैसे पता? तो गूगल को सब पता है कि कौन से ऑडियंस को किस तरीके से टारगेट किया जाता है। अब जो सर्च करते हो वो सर्च के टेस्ट से गूगल को पता चल जाता है कि आप किस टाइप के और किस एज के ऑडियंस हो। अगर आप गूगल पे भजन सर्च करते हो तो गूगल को पता चल जाता है कि आप अबव 40 वाले ऑडियंस रहेंगे। अगर आप फैंसी शर्ट या टी शर्ट सर्च करते हो तो गूगल को पता चल जाता है कि आप एक यंगर हो, आप 15 to 25 या 30 के बीच में हो। तो गूगल को उसके सर्च से पता चल जाता है कि कौन सा इंसान क्या सर्च करता है। और ये सर्च से भी कैसे पता चलता है, उसका एक है आईपी एड्रेस के थ्रू पता चलता है। तो काफी लंबा एक टॉपिक निकलेगा, इसके ऊपर पूरा लेक्चर चले जाएगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो बताता हूँ। आज के लिए इतना ही काफी। इसमें दो चीज और बाकी रह जाती है, एक कंटेंट मार्केटिंग, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, और एक सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई ज्यादा पढ़ाने वाली बात नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। जो भी नहीं समझ में आया वो पूरा का पूरा फिर से वीडियो देखिएगा, कहीं पे भी स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।